हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का पेपर। आप देख सकते हैं सीएचएसएल 2021 का पेपर है और आप ये भी देख पाएंगे कि ये 24 मई का पेपर है सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 24 मई का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर देख लीजिए। बेहतरीन तरीके से मैंने सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, और इस बार इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 24 मई का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसको। इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे, इवन डीआई को भी मैं साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि डीआई को छोड़ दे रहा हूँ, तो डीआई को भी साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं या फिर आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं, फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप ज़रूर से एमटीएस अगर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। यही वीडियो नहीं, सीएचएसएल 2021 और 20 और एमटीएस 2021 वाला या 20 वाला जो भी लेटेस्ट पेपर हो उनकी सॉल्यूशन देख करके जाएं। और लगभग ये सारे सॉल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे करा रखा है, एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, ये लिख रखा है मैंने, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और आपको कुछ कहना है देन यू कैन सेंड मैसेज टू मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम आईडी एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है अपने पास वो ये है, कह रहा है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, रवि को मिलता है 65% टोटल वैलिड वोट्स का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टोटल वोट्स वर 6000, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट सुशील गेट्स। सुशील को टोटल वैलिड वोट का कितना मिला, कितना हिस्सा मिला ये नहीं बताना है, जितना भी मिला वो कितना मिला है ये बताना है। और 25% वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। तो देखो, आप सीधे लिखोगे कि देखो दोस्त, टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स है वो 6000 है, इसमें से 25% तो इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना, तो आप बोलोगे 75% बच गया। इनवैलिड को हमने भगा दिया, 6000 में से 25 इनवैलिड है उसको हटा दिया। अब ये जो वैलिड बचे हैं इसमें से 65% वोट मिला है एक को, रवि को, तो दूसरे को कितना मिला होगा 35%। 100 में से माइनस कर दो, दूसरे को 35% मिला होगा। अब आप कट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, और ये आप 3 से 25 बार में काट सकते हो, और ये 4 से कट जाएगा, और 4 से इसको काटोगे 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 15, और गुना में देखो 35 यहाँ कितना हो जाएगा 105। तो 15 पिछे 75, यानी कि लास्ट में 75 आएगा ही, और 15 एकम 15, 1575, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हालांकि आंसर यहाँ ऑलरेडी मार्क्ड है, फिर भी देखो आपको पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में वो 5 की स्पीड से चल सकता है। करंट का स्पीड 2.5 है, इट टेक्स 4 hours मोर इन अप स्ट्रीम देन इन द डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगेगा अप स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उससे 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो डिस्टेंस बताना है। अब मान लो अगर मैं डिस्टेंस को x मान लूँ, डिस्टेंस को मैं x किलोमीटर मान लेता हूँ, तो आप बोलोगे पहले केस में जब ये x का डिस्टेंस चल रहा था, ठीक है, जब ये डिस्टेंस x का चल रहा था, तो आप बोलोगे कि ऐसे केस में भाई इसको टाइम कितने लगेंगे। चलो मान लो ये अप स्ट्रीम का केस है, तो अप स्ट्रीम के केस में आपको पता है अप स्ट्रीम का जो स्पीड बनता है वो बनता है बोट और माइनस का धारा से, यानी कि स्ट्रीम से। तो बोट की स्पीड 5 है और स्ट्रीम की स्पीड 2.5 है, तो ये कितना आ गया 2.5 का स्पीड। डाउन स्ट्रीम का अगर स्पीड निकालोगे तो इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 का। तो जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो 2.5 की स्पीड से जाएगा। मैं टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, माइनस यही डिस्टेंस अगर डाउन स्ट्रीम में कवर करे तो 7.5 से करेगा, और ये टाइम का गैप कितना है 4 घंटे। इनका एलसीएम ले लो तो ये 7.5 ही रह जाएगा, और ये देखो 25 या 75, 3x में से 1x जाएगा तो 2x इक्वल टू 4, 2 से 1 8 दो, 2 दूना 4, तो x की वैल्यू 7.5 का डबल आ जाएगा 15 किलोमीटर। या फिर आप इसमें रेशियो लेकर के भी बना सकते थे क्योंकि डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। अगला सवाल देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको कह रहा है कि इफ द बेस रेडियस एंड हाइट of a cylinder is 4 cm and 5 cm respectively, find the curved surface area। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है कि 2 पाई आर और एच होता है, तो 2 पाई की जगह पर 3.14 रख लेंगे। आर आपको दिया है 4 और एच दिया है कितना 5, तो बस आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि देखो ये 5 चौके 20 और 20 दूना 40 यानी कि 40 और इंटू 3.14 करना है। 14 चौके 56 यानी कि लास्ट में 5 6 आपको दिख रहा है, 5 6 यानी कि ऑप्शन
फर्स्ट, लास्ट में 5 6। अगला सवाल ये है, आपको सिंप्लीफाई करना है दिस वैल्यू। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले बार ब्रैकेट को हम करेंगे। आप देखो पहले मैं इस चीज़ को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो गया 3p और माइनस का ये p हो गया, और माइनस देखो ये p माइनस q है ना, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली बार ब्रैकेट को आप ऐसे समझ लो, नहीं समझ आ रहा है तो ये मान लो कि ये भी एक तरह का ब्रैकेट है, और इस माइनस से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का q आएगा, और माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का p हो जाएगा, राइट। तो ये बनेगा आपका देखो 3p और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का p और प्लस का q और माइनस का p, ये फिर से हो जाएगा। तो ओवरऑल ये देखो 3p में से 2p माइनस करोगे तो ये 2p और प्लस का बन गया q। तो ये आ गया अपने पास 2p प्लस q। अब बाकी ये जो पोर्शन बचता है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास 3p और माइनस कितना हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर भी, तो माइनस का p और माइनस का q। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 2p और माइनस का q। तो ओवरऑल लिखो, देखो यहाँ पे था 3p और माइनस अंदर ब्रैकेट लगा हुआ था, और ये मान अपने पास आ गया 2p माइनस q, और फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ था माइनस, और यहाँ पे आ गया है हमारा 2p माइनस का q। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2p होगा, सॉरी, और माइनस का q। तो ये हो गया 3p और माइनस 2p, और 2p तो कैंसिल आउट हो गया, 2p और 2p कैंसिल आउट कैसे हो सकता है, यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया क्या हमने, 3p और वो माइनस माइनस प्लस 2p, तो एक ही p आएगा ना यहाँ पर। देखो यहाँ पर गलती कर दी हमने, ये जो चीज़ है इसको हटा लो पहले आप। देखो ये वैल्यू गलत आ गई, कैसे गलत आ गई आप देख रहे हैं, ये p और p 2p है ना माइनस में, तो ये ओवरऑल p प्लस q आएगा। अब लिखो टोटल यहाँ से 3p है, माइनस अंदर ये कितना हो गया आपका 2p माइनस q, और माइनस से गुना करेंगे इस वाले को तो ये माइनस p और माइनस q आ जाएगा। तो ओवरऑल 3p और माइनस, देखो ये 2p में से p को माइनस कर दोगे तो p, और ये माइनस माइनस प्लस का आ गया 2q। इनको माइनस कर दो तो ये 2p और प्लस 2q आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है ये सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 12 डेज में खत्म कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकता है, तो बी खुद से ये कर लेना आप, इतना मुश्किल सवाल ही नहीं है, दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 66 आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स में से जो द एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी कि 50 स्टूडेंट्स के एवरेज स्कोर जो हैं वो 66 हैं, 40% इसमें से गर्ल्स हैं और बाकी के बॉयज़ हैं। अब ये कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इज दिस लेस देन द गर्ल्स, द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बार मैंने करा दिया है। और अगर आपने एवरेज का सोल्यूशन देखा होगा, देखो एवरेज वो क्वेश्चन जो CHSL 2020 में आए गए थे, ठीक है, all the average questions which are asked which were asked sorry इन CHSL 2020 एग्जाम, उनको मैंने एक वीडियो में सॉल्व कर रखा है टाइप वाइज। अगर आपने वो एवरेज की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिएगा, और आप पाएंगे कि 2020 में भी CHSL के कई सारे शिफ्टों में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो उस वीडियो की लिंक भी, हालांकि उस वीडियो की नहीं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक ही आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देखोगे CHSL 2021 का भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, और CHSL 2020 का भी मैंने प्लेलिस्ट आपको शेयर कर रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं 2020 वाले में। देखो आप ये बोलोगे ओवरऑल कि 40% गर्ल्स हैं और बाकी के लड़के हैं, तो नंबर्स को आप लिखोगे कि नंबर देखो बॉयज़ का और गर्ल्स का क्या है, 40% अगर लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे, तो रेशियो कितना बनेगा, 20 से काटोगे तो 2 और 3 का, ठीक है। देखो लड़के 3 होंगे ना, लड़के ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि लड़के अगर 60 हैं तो 40 लड़कियां हैं, और 3 से काट दोगे तो 3 से 20 या 60 और 20 दूना 40, ये 3 और 2 आ गया ये नंबर। अगर आप एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज में देखो कह रहा है कि लड़कियों से 20% कम है, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 20% लेस देन द गर्ल्स। 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि गर्ल्स का एवरेज अगर 5 है तो बॉयज़ का एवरेज कितना होगा 4, 20% कम हो गया। अब यहाँ से ग्रुप एवरेज आप निकाल लो। ग्रुप एवरेज कैसे निकालते हो, 4 तियां 12 और प्लस 5 दूना 10 और बटा टोटल सम, यानी कि 3 और 2 5, ये ग्रुप एवरेज आ रहा है। यानी कि देखो
ये आ रहा है आपका 22/5, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है तो आप बोलोगे 66। 22/5 की वैल्यू अगर 66 है तो यहाँ से काट लो, 22×3=66 और 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 5×3=15। और हमें बताना किसका है, हमें बताना है गर्ल्स का, गर्ल्स का बताना है ना, लड़कियों का। गर्ल्स का देखो इसमें कितना है, एवरेज बताना है, सॉरी नंबर नहीं एवरेज। तो गर्ल्स के लिए एवरेज क्या है, देखो एवरेज के सामने 5 है ना, तो 5 की वैल्यू बता दो। 5 की वैल्यू 15×5=75, तो ये आपका आंसर आएगा। बाकी आप एलिगेशन यूज कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कह रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 30%, देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 30% बढ़ा के लिख दिया रेट और 10% का डिस्काउंट दे दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देखो और क्या किया वो, ही यूसेज अ फॉल्टी बैलेंस, यानी कि वो एक फिर इसमें खराब तरह का यानी कि दोषपूर्ण तराजू का यूज कर रहा है। जो तराजू ऐसा है कि 1 केजी के बदले में 870 ग्राम ही दिखाता है, सॉरी 1 केजी के बदले वो 870 ग्राम ही तौलता है। बात समझ रहे हो, यानी कि 870 ग्राम अगर वो उस पर तौलेगा तो वो दिखाएगा कितना, 1 केजी दिखा देगा। यानी कि 870 ग्राम वो देगा ग्राहक को और लेगा पैसे कितने के, 1 केजी का। तो यहाँ भी वो बेईमानी करता है, यानी कि डिसऑनेस्टी दिखाता है अपना। अब आपको बताना है कि उसका जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज बना वो क्या बना। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अब देखो आप ऐसे समझ लो कि मान लो 1000 रुपए का कोई सामान है, तो पहले तो मार्कअप कर दिया 30% से, यानी कि उसका एमपी कितना बना दिया, 1300 रुपये लिख दिया। 30% आप इसमें इंक्रीज कर दो, 30% 300 रुपये, ठीक है। लेकिन बेच कितने में रहा है, देखो सेलिंग प्राइस के लिए उसने क्या बोला कि भाई 10% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट इसमें से 10% माइनस करोगे, इसका 10% 130 होगा। 10% अगर माइनस कर दोगे तो ये कितना बनेगा, देखो पहले आप 100 माइनस कर दोगे तो 1200 और 30 और माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा 1200 में से 30 माइनस कर दोगे तो 1170। देखो 1170 रुपये क्या हो गए, ये हो गए उसकी सेलिंग प्राइस। ये बात आप समझ लो, 1170 रुपये क्या हो गए, सेलिंग प्राइस। लेकिन ओवरऑल उसने क्या किया, देखो 1000 के बदले में उसने कितना वजन किया, वजन किया 870 ही। बात समझ रहे हो, इसका मतलब है कि 870 का वो सामान दिया अपने हिसाब से, लेकिन पैसा कितने का ले लिया, वो 1170 का पैसा ले लिया। बात समझना, 1000 दाम था, ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है, जिसका रेट उसने 30% बढ़ा के 1300 लिख दिया और 10% का डिस्काउंट देके 1170 रुपये ले लिया उससे। लेकिन फिर भी 1170 में वो देखो 1000 ग्राम नहीं दिया, यानी कि 1 केजी नहीं दिया, उसके बदले में वो 870 ग्राम ही दिया। यानी कि यहाँ पर भी उसने लोचा कर दिया। तो ओवरऑल उसको फायदा कितने का हो गया, तो आप बोलोगे कि देखो भाई ये 0 से 0 काट लो और ऐसे ही हम कंपेयर कर लेते हैं, तो 30 का फायदा हो गया, आप देख रहे हो कि। और कितना पैसा, वो कितने पैसे का सामान दिया है, 87 रुपए का, और इंटू का 100। तो ये ओवरऑल निकालने के लिए रह गया हमारे पास। तो ये 3 से तो हम काट ही सकते हैं ना, 3 से कट जाएगा, 3×2=6 और 3×9=27, तो ये 1000 और बटा का 29 आ गया। ठीक है, तो ये डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि देख रहे हो आप हमारा जो ऑप्शन है, उन लोगों ने ऑप्शन काफ़ी रच रच के बनाया है। यहाँ 34 दे दिया, यहाँ भी 34 दे दिया, काफ़ी करीबी मामला है। 38 का भी वही हिसाब किताब इसने दे रखा है। तो हम ये देखो एक काम तो ये कह सकते हैं कि जो आंसर आएगा अपना वो 8 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि आप ये बात तो समझते हैं ना कि 1000 जो है वो 8 से कट जाता है, 1000 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है, तो आंसर जो आएगा वो भी 8 का मल्टीपल आएगा। तो 8 से आप डिवाइड करके देख सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। देखो अगर 8 से इसको डिवाइड करते हो तो लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड करना पड़ेगा, ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखो 8×5=40 और 84 8 से नहीं कटता है। लेकिन देखो दिक्कत ये है कि ये भी 8 से डिवाइड हो जा रहा है और ये नहीं हो रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, पहला और तीसरा। अब ये मत देखना कि भाई सामने तो आंसर दिख ही रहा है तो यही आंसर क्यों ना बता दें, ऐसा नहीं करना ना हमें। अब हमें बस इतना काम करना है कि 34 के करीब आंसर होगा या 38 के। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ अपना जुगाड़ बैठा लेते हैं। ये देखो हमारा जो 29 है ना, इसको मैं बना देता हूँ 30 एक समय के लिए। मान लो ये 30 है, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 100/3 आपको पता है कि 33.3 होता है। इसका मतलब जो आंसर है वो नियरेस्ट टू कितना होगा, 33.3, यानी कि 33.3 के ज़्यादा करीब कौन सा है, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए अपना आंसर होगा। आई थिंक आप ये बात समझ पाए होंगे कि अगर ऐसा कैलकुलेशन आपके पेपर में देखने को मिलता है, देन हाउ कैन यू डील इट। ठीक है, आप कैसे इससे डील करोगे, डील विद इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप देखो सोवित दो प्रकार की चीनी खरीदता है, पहला 45 रुपये पर केजी, दूसरा 80 रुपये पर केजी। पहले प्रकार की चीनी और दूसरे को किस रेशियो में मिलाए कि मिलाने के बाद जो बने चीनी उसको 72 की रेट से बेचे तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। एलिगेशन का एक बेसिक सा सवाल है ये, और कुछ नहीं है। चलिए देखिए, तो आपको ये पता तो जरूर होगा कि देखो एलिगेशन जो लगता है वो सेम टाइप की क्वांटिटी पे लगता है या सेम टाइप के रेट पर। तो देखो हम अगर सीपी पे लगाएं, सीपी पे ही लगेगा। तो जो फर्स्ट टाइप का चावल है या चीनी है उसका रेट कितना है 45 का। जो सेकेंड टाइप का है उसका रेट क्या है 80 का। लेकिन जो फाइनल मिक्सचर का रेट है वो अभी हमें नहीं मालूम है, सीपी क्या है ये नहीं मालूम है। एसपी तो मालूम है ही, तो हम सीपी निकाल लेते हैं। देखो 20% का प्रॉफिट लेके बेचता है 72 रुपए में, तो सीपी कितना होगा आप बोलोगे 72 और बटा 120 और इंटू का 100। ऐसे ही सीपी निकलेगा ना, ये 12 से कट जाएगा 6 बार में, और ये एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 60 रुपए की सीपी होगी मिक्सचर की, तो यहाँ 60 रख दो। अब माइनस कर दो तो ये 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 3 पच्चे 15 और ये 4 पच्चे 20, यानी कि 4 और 3 का रेशियो बनेगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में आपको बस इतनी सी बात पूछा है कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अगर कॉस माइनस थीटा आपसे पूछता तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है ना क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ से ये है 0 डिग्री, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो थीटा पॉजिटिव में लिया जाता है, और यहाँ से नीचे आओगे तो थीटा निगेटिव में लिया जाता है। और ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कॉस और सेक ही पॉजिटिव हो सकते हैं। तो कॉस और सेक ऐसे हैं कि अगर कॉस के साथ आपको माइनस थीटा पूछा जाए तो ये कॉस थीटा आंसर देगा, और अगर सेक के साथ माइनस थीटा पूछा जाए तो ये सेक थीटा आंसर देगा। नहीं तो बाकी किसी के भी केस में आंसर माइनस में आएगा, चाहे वो साइन हो या टेन हो या कॉट हो या कोसेक हो, वो माइनस में आंसर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, ये एक सवाल है आपको सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है। तो ब्रैकेट से हम शुरू करते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा 1 प्लस, ये देखो 1/3 है ना, दिस इज 1 प्लस 1/3, यानी कि ये 4/3 आ गया। ठीक है, अब इसको भी मिला लो, इसको भी अगर मिला लोगे तो ये बनेगा देखो 1, और डिवाइडेड बाई 4/3 था तो ये मल्टीप्लाइड बाई 3/4 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये 3/4 आ गया। अब इस 1 को भी शामिल कर लो तो ये 1 प्लस ये 3/4 आ गया, यानी कि 4 3 7/4 आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा देखो, ये जो पूरा पोर्शन है इसका हमने निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 7/4 आएगा। अब बाकी पे बात करते हैं, देखो यहाँ से अब मिला लो। इस 1 को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ये 1 और डिवाइडेड बाई 7/4 होगा, तो यहाँ तक ही आ जाएगा 4/7, डिवाइडेड है तो ये मल्टीप्लाइड में ऐसा आ जाएगा। अब इस 1 को भी ऐड करोगे इसमें +1, तो 7 4 11/7 आ जाएगा। और ये 11 है आगे, तो आप बोलोगे 11 और डिवाइडेड बाई ये 11/7 आ गया, इसको आप लिखोगे 11 और 7/11, तो ये 11 कट जाएगा, तो 7 आपका आंसर आएगा बेसिकली ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ट्रेडर जो है यानी कि एक व्यापारी है, वो अपने गुड्स पर 45% ज़्यादा लिख देता है, एबव द कॉस्ट प्राइस वो मार्क कर देता है 45%। ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 21 टू हिज कस्टमर। अब कह रहा है कि व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट, ये बताना है। तो ये तो इजी हो गया ना, आपने A+B वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो 45 बढ़ा के लिख देता है और 21 का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, और फिर माइनस का इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 45 से कम 45 का 5, और 45 दूना 90, और 4 94, 9.45। ये माइनस कर लो, आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 में से 2 जाएगा 24, और माइनस में 9.45। यार ये पॉइंट का केस कहाँ से आ गया, लेकिन ऑप्शन तो पॉइंट में है ही नहीं, निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा है ना। कोई बात नहीं, देखो 24 में से 9 माइनस कर दो आप, या पॉइंट देखो ये कितना बचेगा 55, और 23 में से 9 जाएगा तो 14, 14.55 आ रहा है। आंसर सही निकाला है ना हमने, 45 एक बार में, फिर बचेगा हमारे पास 4, और 45 दूना 90, और 4 94, और 100 से हम ये कर देंगे। इतना बढ़ा दिया और इतने का डिस्काउंट दे दिया 21 का, तो ये 45 में से 21 माइनस करोगे तो 24, और 24 में से 9, 14 में से 9 जाएगा 5 15, ये करीब करीब 15 के बराबर आ ही रहा है। देखो इसको हम 14 तो नहीं कह सकते। ठीक है, निकटतम पूर्णांक में बताना है, नियरेस्ट टू इंटीजर। तो ये 14.55 जो आ रहा है, ये 14.5 से तो बड़ा ही है, तो एक इसमें प्लस कर लेंगे और ये 15 आंसर दे देगा आपको। ठीक है, बाकी आप देख लेना अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको सामने दिखे ना तो A+B पे ध्यान ले जाओ।
35 आप कैसे ला सकते हो, तो आप बोलोगे देखो 7 बचे 35 ला सकते हैं और कोई चारा नहीं है। तो आप देखो कि क्या हम ए और बी को 7 और 5 मान लें तो प्लस करके क्या ये 12 बन जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा। तो हम ए को 7 ले लेते हैं और बी को कितना ले लेते हैं 5। अब इसमें आप चाहो तो पुट कर लो ए को 7 और बी को 5, लेकिन आप देख रहे हो कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा फिर, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होगा। हम एक काम कर लेते हैं, देखो ए की जगह पर हम लिख लेते हैं 7, तो 7 टू द पावर 4, बी की जगह पर आप लिखोगे तो 5 टू द पावर 4 और माइनस ये 10 का क्यूब, ये आंसर आ रहा है। अब आप देखोगे कि डीएस लगाना कहीं से भी फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपको आंसर दिख रहा है कि ये है, लेकिन अगर हम जनरली डीएस लगाएं तो इसमें और इसमें डिजिट सेम है, सॉरी इसमें और इसमें आप देख रहे हो ना, पहले दोनों ही ऑप्शन में डिजिट सेम है, तो ऐसे केस में डीएस अप्लाई करना तो मुश्किल है। तो आप 7 के पावर 4 को लिख लो, 7 का क्यूब आपको पता है कि 343 होता है, इसको एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 तियाँ 21 और 7 चौक 28 और 2 30 और 7 तियाँ 21 और 3 हो जाएगा 24, ठीक है। और प्लस 5 के पावर 4 यानी 25 का स्क्वायर हो गया 625 और माइनस 10 का क्यूब कितना हो गया 1000। देखो ये 5 और 1 6 आ गया और ये 2 का 2 आ गया और 21 और 6 30 आ गया और माइनस का 1000, तो ये कितना हो गया 2000 और 26, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4। अगला सवाल कह रहा है कौन सा 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, कैसे चेक करते हैं। जैसे पहला है, आप एक तो डिवाइड कर करके चेक कर सकते हो, जब तक डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तब तक तो डिवाइड ही कर लोगे। फिर भी मैं रूल बता देता हूँ, जैसे देखो 3 7 और 3 9 है, तो आप इस 9 को डबल करके इसमें से माइनस कर लो, यानी कि 18 माइनस कर लो, तो 13 में से 8 माइनस करोगे 5 और 6 में से 1 माइनस करोगे तो फिर से 5 और ये आ जाएगा 3। फिर इस 5 को डबल करके इसमें से माइनस कर दो यानी 10, तो 35 में से 10 माइनस करोगे 25 और 25 7 से नहीं डिवाइड होता है, यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही बाकी को आप चेक कर सकते हो या डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लो, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उतना बड़ा ये क्वेश्चन ही नहीं है। बड़े बड़े अगर नंबर्स गिवन होते तो हम क्या करते, वहां पर 7 से डिवाइड करके नहीं देखते, फिर हम वहां पर 7 की डिविजिबिलिटी लगा लेते, लेकिन उतना मुश्किल है ही नहीं। अब ये अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है देखो एक मैन है, एक आदमी है, वो क्या करता है, परचेज लैंड ऑफ कितने रेट में खरीदता है, वो 4,32,000 में, ऑन द आउट स्कर्ट्स ऑफ अ सिटी, ठीक है, बाहरी इलाके में खरीदता है। अब ये कह रहा है कि ड्यू टू सम रीजन, बाहरी इलाके में खरीदा है तो कुछ रीजन के कारण क्या हुआ, उसकी वैल्यू जो है वो डिप्रिसिएटेड होने लगी, यानी कि कम होने लगी 25% पर एनम की रेट से, यानी कि हर एक साल 25% कम हो जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर वो क्यू को 2 साल बाद इसे बेच देता है एट दिस टाइम, और अभी के टाइम पर द सिटी एक्सपेंडेड एंड न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स स्टार्टेड कमिंग अप, यानी कि सिटी जो है वो एक्सटेंड हो गई, एक्सपेंड हो गई, यानी काफ़ी दूर में फैल गई और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना और जो रेट है वो बढ़ने लगा ऐसे केस में। तो ओवरऑल ये यही कहना चाहता है कि देखो रियल एस्टेट में जो क्या होता है, प्राइस रेट जो है वो 50% से इंक्रीज हो जाता है। तो अब बताना है कि अभी के टाइम पर 2 साल बाद जब क्यू उसे अगर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, यानी कि क्यू के लिए प्राइस कितना हो गया या उस जमीन का क्या प्राइस रह गया। देखो मैं एक बार और अच्छे से पढ़ के आपको बता देता हूँ कि 2 वर्ष बाद उसने क्यू को बेचा है और बाद में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुए तो 50% वृद्धि होने लगा, तो क्यू ने पी से यह जमीन जब खरीदी थी उसके 2 साल बाद रेट क्या बन जाएगा। इजी है, देखो आप लिख लो कि पहले ये देखो 4 3 2 और 3 0 ये रेट था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब 25% रेट पर ईयर गिरने लगा पहले, तो 25% का मतलब होता है कितना 1/4, यानी कि 1/4 से गिरने लगा तो 3/4, 2 बार ये डिक्रीज हो गया। अब 50% से बढ़ने लगा, 50% देखो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, तो 2 बार 50% से बढ़ेगा, 50% का मतलब 1/2 होता है, तो बढ़ने लगेगा तो ये 3/2 होने लगेगा। बस इसे आपको निकाल लेना है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखो आप बोलोगे कि 4 चौके 16 से इसको काट लें, क्या काट लो। देखो 16 एक बार में तो बचेगा आपके पास कितना, 16 दूना 32 कट जाएगा ना, 16 दूना 32, तो 8 और 3 11, 16 सत्ते 112, ये कट गया 16 से, ठीक है। और ये 2 दूना 4 से इस 2 जीरो को हम काट देते हैं, 25 चौके 100, तो ओवरऑल यहाँ रह गया 27 और इंटू का 25, और देखो ये जीरो भी है यानी कि 250 और इंटू ये 3, 3 को मैं लिख देता हूँ फिर से 27 और एक बार ये 3 और लिख देता हूँ। अभी बताओ क्या हम डीएस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डीएस अप्लाई करना चाहो तो ये देखो इसका डीएस 9 है, यानी कि ओवरऑल डीएस 9 ही बनेगा। तो आप चेक कर लो कि क्या डीएस 9 बन रहा है इसमें। देखो पहले ऑप्शन में आप बोलोगे कि 6 5 11 और 7 18, देखो यहीं पर 9 बन गया, क्या फायदा हो रहा है।
अच्छा, एक और बात आप कह सकते हो, देखो 250 है तो आंसर 25 का तो मल्टीपल आएगा, यानी कि लास्ट में 70 नहीं हो सकता, क्योंकि 70 जो है वो 25 से कटता नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो पाएगा। ये देखो 50 से कट, सॉरी 25 से कट भी रहा है। और बाकी आप चेक कर लो, डीएस क्या 9 बन रहा है, तो 5 और 4 9, और 7 6 13 और 5 18, डीएस 9 बन रहा है। इसमें देखो आप, तो आप बोलोगे कि देखो 5 और 4 9 हो रहा है, और ये 7 और 6 13 और 5 18, देखो यहाँ भी होने लगा भाई, तो ये तो काम नहीं कर पा रहे हैं हम। मैं इससे जल्दी तो मैं मल्टीप्लाई कर देता, हटाओ। देखो इसको मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी तीर नहीं मारना। आप देखो 27 और 27 है ना, तो 27 का स्क्वायर कर दो आप। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। और ये हो गया आपका गुणा में 25 और गुणा में 30। ठीक है, तो पहले 25 से मैं गुना कर देता हूँ, 25 नंबर 225, तो 5 और हासिल आ गया 22, तो 25 दूना 50 और 22 हो गया कितना, 50 और 22 हो गया 72। फिर बच गया हमारे पास 7 और 25 से 125, और 7 175, और 7 182। इतना को अभी 3 से गुना करना है, तो 0, और ये 3 बच्चे 15 का 5, और 3 दूना 6, और 1 7, लास्ट में 7 5 0। देखो ऑप्शन बी, लास्ट में 7 5 0, पूरा करने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, एक गांव की जनसंख्या 9000 है, जन्म दर यानी कि एनुअल बर्थ रेट आपको गिवन है कि जो एनुअल बर्थ रेट है वो है 12.5% का, और जो एनुअल डेथ रेट है यानी कि मृत्यु दर वो 2.5% का है। तो हमें बताना है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। देखो हर एक साल 12.5% वृद्धि हो जाएगा, यानी कि इतना बढ़ जाएगा, और उसमें से मृत्यु दर यानी कि उसमें से 2.5% कम भी हो जाएंगे। तो जो नेट ग्रोथ आएगा, यानी कि जो नेट वृद्धि आएगी, नेट ग्रोथ जो आएगा पॉपुलेशन में, वो कितने का आएगा, 12.5 बढ़ा और 2.5 कम हो गया, यानी कि 10% का ग्रोथ आ रहा है। 10% यानी कि 1/10, तो आप ग्रोथ लिख लो कि देखो भाई ये 9000 है, और 3 साल की बात है ना, तो 3 साल देखो 10 पे 1 का ग्रोथ होगा ना, यानी कि 11/10, फिर से 11/10, और फिर से 11/10, क्योंकि ये 3 बार की बात है, ये 10 है। तो अब यहाँ पर या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, या 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हो, लेकिन इतने बड़े बड़े ऑप्शन में क्या मल्टीपल ढूंढोगे, 3 जीरो से 3 जीरो काटो, और ये हो गया 9, और इंटू 11 का क्यूब आपको पता है 1331 होता है। अब ये देखो 9 एकम 9, और 9 तियां 27 का 7, लास्ट में 7 और 9, बस हो गया। आगे क्या बने, लास्ट का 2 डिजिट निकाल लो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये कह रहा है कि मोबाइल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट एंड इट्स मार्क प्राइस एट 20% एबव, यानी कि 20% बढ़ा दिया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से। अब ये कह रहा है कितना डिस्काउंट इस पर दिया जाए कि प्रॉफिट 20% का बन जाए। मान लो 100 रुपये इसका ओरिजिनल प्राइस था सीपी, मार्क कितना कर दिया, तो आप बोलोगे कि भाई उस पर मार्क कर दिया है 25% बढ़ा के, यानी कि 125 मार्क कर दिया है। 20% का प्रॉफिट चाहता है, यानी कि बेचेगा कितने में उसको, वो 120 में बेचेगा, यही होगा ना 20%, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस तो उसका 100 ही है। 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120 में ही बेचेगा ना। तो डिस्काउंट कितना देना होगा, तो आप बोलोगे 125 की वस्तु अगर 120 में बेचेगा, तो 5 का डिस्काउंट देना होगा 125 पर, और गुना का ये 100, ये आ गया 25 बार में, और 25 चौके 100, यानी कि 4% का डिस्काउंट देगा। तो ऑप्शन थर्ड हो गया आपका आंसर। बाकी ये सवाल देख लो, फिर 2ab वाला केस आ गया। ये कह रहा है कि 2a प्लस बी का मान 10 है, और 2ab का मान 9 है, तो 2a और माइनस बी का मान क्या होगा। ठीक है, देखो 2ab का मान 9 है, आपको ये गिवन है, तो इसे ब्रेक कर पाना तो मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस चाहिए ना, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, इसका होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2ab, यानी कि 2 दूना 4, और ab इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 आ गया। ठीक है, अभी देखो हमें ये चीज माइनस में लाना है ना, तो इसका स्क्वायर बनाना होगा। अब पहले 4ab को हम उधर ले जाते हैं, या केवल देखो इस पार्ट पर ध्यान ले आओ आप। अगर इसका हम स्क्वायर करें तो ये कितना बनेगा, देखो 4a स्क्वायर बनेगा, प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का बनेगा वो 2 दूना 4ab, ये इसका स्क्वायर है। तो इतना हमें इसको बनाना है किसी भी तरीके से। देखो ये पार्ट तो यहाँ चाहिए ही चाहिए, और माइनस का 4ab चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले इस 4ab को उधर भेजेंगे, और फिर से 4ab माइनस करेंगे, यानी कि आ जाएगा 100, और माइनस का 8ab आएगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो आप। जब 8ab को हम इस साइड लेकर के आएंगे, तो इधर प्लस का 4ab बच जाएगा, यही होगा ना। अब ab का मान पुट कर दो, क्योंकि ये पूरा वैल्यू जो बन गया, ये क्या बन गया, ये 2a और माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ देखो 100, और अगर ab के जगह पे आप मान रख लेते हो कितना, 9/2। ठीक है, देखो 2ab के जगह पर बेसिकली आपको 9 वैल्यू रखना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2ab इंटू 4 लिख सकते हैं ना। और 2ab अगर 9 है, तो ये 9 चौके 36 आ जाएगा, तो 100 माइनस का ये 36 आ गया, यानी कि ये 64 आ गया।
फिर 2a और माइनस बी कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर हटाओगे तो √64 का आ जाएगा 8। तो ये अपना आंसर है। ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसके बाद जो डी के क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे। ठीक है, डी वाला भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि डी को छोड़ के भागेंगे। ये कह रहा है कि देखो इनसाइड अ ट्रायंगल, देखो ज्योमेट्री की सवाल अभी मिली है क्या, इससे पहले भी था, कोई बात नहीं। देखो दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, काफ़ी मैं मेहनत कर रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए। आप देखो एक बीच में वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि टाइम ही इतना हेक्टिक हो गया है, ऑफलाइन कोचिंग, ऊपर से ऑनलाइन पेड क्लासेज, उसके बाद फिर यूट्यूब पर भी काम करना, तो थोड़ा हेक्टिक टाइम हो गया था, टाइम शेड्यूल। फिर भी मैं किसी तरह टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बस इतना सा करना है कम से कम अपनी तरफ से कि लाइक और शेयर करते जाओ, और साथ में कमेंट भी करके जाओ। कमेंट करने से जी मत चुराओ। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसके अंदर जो है एक स्ट्रेट लाइन बीसी को एक स्ट्रेट लाइन बनाया गया है, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी बनाया गया है, जो एबी और एसी को पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करता है। एबी की वैल्यू दी हुई है, ये रेशियो पूछ रहा है। चलो एक पहले मैं बना देता हूँ इस टाइप से। मान लो मैंने बना दिया एक ट्रायंगल जिसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ये कह रहा है कि बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है एक लाइन। तो बीसी के पैरेलल पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इसमें ये भी कह रहा है कि देखो ये ए बी को और ए सी को कहाँ पे टच कर रहा है, पी और क्यू पर, यानी कि ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। अब ये कह रहा है कि ए बी जो है वो पी बी का 6 गुना है। पी बी अगर 1 है तो ए बी पूरा कितना है भाई, 6 है, 6 गुना हो गया। तो हमसे ये कह रहा है कि बताओ पी क्यू और बी सी का क्या रेशियो होगा। अच्छा आप ये बताओ, जब ये बेस पैरेलल हो गए, ये बेस पैरेलल हो गए, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि ट्रायंगल ए पी क्यू जो है ये सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो गया, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए दोनों त्रिभुज। ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा ए बी सी, ये समरूप हो गए। और अगर ये समरूप हो गए तो भुजाएं समानुपाती होंगी। यानी कि देखो अगर ये 1 है, ये 6 है, तो ये भुजा कितना होगा, ए पी आप बताओ 5 होगा। यानी कि आप बोलोगे कि पहले जो एपी और ए बी का रेशियो है वो कितना है, तो आप बोलोगे ए पी 5 है तो ए बी 6 है। और यही रेशियो तो इधर भी बनेगा, हमसे पी क्यू पूछा है, यानी कि छोटा वाला अगर 5 होगा तो बी सी बड़ा वाला 6 हो गया, 5 और 6 का रेशियो बनेगा ये। आगे बढ़ते हैं, आप देखो 2-3 सवाल रह गए हैं आपके ये। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट वोन बाय सी ऑन पार्टी इन 2014। ठीक है, 2014 में सी ऑन क्या है भाई, कॉर्न पार्टी है। अच्छा कौन पार्टी है ये, ठीक है, आप हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पर कौन पार्टी। यानी कि देखो यहाँ पर ये कह रहा है 2019 में कांता दल, यहाँ पर ये बात लिखा है, देखो कांता दल इन 2029। देखो कौन पार्टी 2014 में और 2029 में कांता दल, एंड साथ में शिव पार्टी जो है 2019 में, इन तीनों ने मिलकर के जितना सीट जीता है, वो ये कह रहा है कि एजीपी पार्टी जो 2014 में जीता है उससे उसका रेशियो बताना है। तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। चलो लिख लो। सबसे पहले किसको लिखना था, तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, देखो कौन पार्टी का 14 में, फिर कांता दल का 19 में, और फिर शिव पार्टी का लिखना है 19 में। ये करना है ना, लास्ट में आपको लिखना है एजीपी का 14 में। तो देखो आप लिख लेते हैं, आप यहाँ पर देखोगे पहले कौन पार्टी ये रह गया, और इसका लिखना है हमें 14 का, तो इसका 14 वाला कितना है 43, तो ये मैंने लिख दिया 43। प्लस आप देखो कांता दल का 19 में, कांता दल कहाँ है, ये रहा, ये 19 में कितना है 16, तो प्लस का हो गया 16। और प्लस साथ में शिव वाला है आपका, शिव वाला कौन सा है, शिव पार्टी। ये चाहिए कब का, शिव पार्टी चाहिए आपका शिव पार्टी चाहिए यहाँ पर 19 का। तो 19 में शिव पार्टी कितना है 18। तो ये ऐड कर लो तो आप बोलोगे 8 6 14 और 3 17 और 4 2 6 और 1 7, 77 पहला वाला होगा। तो ये दोनों तो नहीं होंगे। दूसरे वाले में बात कर लो, दूसरे वाले में एजीपी चाहिए 2014 में, 2014 में एजीपी ये है कितना 282। तो ये 77 और वो 282 आ गया, तो 77 रेशियो 282, बस इतना सा ही बात है, ऑप्शन डी आ गया आंसर। चलो अगला सवाल देख लो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2002 टू 2003। 2002 में जो सेल था वो 150 था, और जो 2003 में सेल था वो 200 था, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, देखो 150 से ये 200 बन गया, तो 50 का इंक्रीज आ गया ना, कितने पे 150 पे रेंटू का 100, 50 या 150, 100/3 होता है 33.33%। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है।
लास्ट क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उन छात्रों का परसेंटेज बताओ जिनकी हाइट जो है वो मोर देन 160 है, 160 से ऊपर है। थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगेगा, आप ध्यान दीजिए। 160 से ऊपर वाले बच्चे कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? देखो टोटल बच्चे तो क्वेश्चन में आपको 48 दे रखा था, हालांकि मैंने वो हटा दिया है यहाँ से इंस्ट्रक्शन। बाकी यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर वो 48 है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि 160 से ग्रेटर कितने हैं, ठीक है। 160 से जो ज्यादा वाले हैं, इससे ऊपर वाले, ये कितने हैं? तो आप बोलोगे कि देखो पहले यहां तक तो ये 160 तक के हैं, 160 से ऊपर देखो यहां तक 160 तक 18 लोग थे, लेकिन जब 165 तक आप चले गए तो कितने लोग हो गए? 33 लोग हो गए। यानी कि यहां पर कितने लोग आ गए बीच में इनके? ये ध्यान रखना, आप ये मत समझना कि 33 वो लोग हैं जो 165 तक हाइट रखते हैं। 33 लोग में वो भी शामिल हैं जो 160 वाले भी हैं, 155 वाले भी हैं, 150 वाले भी हैं। तो आपको बस इतना समझ, जैसे आप ये समझो, देखो 150 तक हाइट वाले कितने बच्चे हैं? 12। और 155 हाइट तक अगर हम मिला लें तो ये 12 और बाकी और मिलके वो हो गए 16, यानी कि 4 बढ़ गए। तो 4 ऐसे हैं जो 150 से 155 के बीच में है, ये ध्यान रखना। फिर 160 तक अगर आप देखोगे तो ये 18 हो गए, यानी कि 2 बढ़ गए। तो 155 और 160 के बीच में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है और यही यहाँ पे लॉजिक है। तो देखो मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। अब हम ये कहेंगे कि देखो मेरे भाई, हमें बताना है 160 के ऊपर वाला। तो 160 से 65 तक यहाँ से कितने बढ़े? 8 5 13 15 बच्चे बढ़ गए। और फिर यहाँ से कितने बढ़े ऊपर, क्योंकि हमें 160 के ऊपर तक जाना है ना पूरा। तो यहाँ पर फिर से 15 बच्चे बढ़ गए, यानी कि ओवरऑल 30 का इंक्रीज आ गया। तो हमें यही बताना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने परसेंट जो 160 से ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कि देखो ऐसे 30 बच्चे हैं जो 160 से ज्यादा हैं, कितने में से? टोटल 48 में से। तो आप परसेंटेज लिख दोगे, 30 ऐसे बच्चे हैं ओवरऑल 48 में से, और इनटू का 100। अब 3 से आप काट दो, ये 16 3 48, और ये 4 चौके 16, और ये 25 चौके 100, तो ये आ गया 250 और बटा 4। तो ये हो जाएगा, देखो कितना, 4 छक्के 24 और 4 दूना 8, 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो ऑप्शन ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो अब वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेकिन आप जरूर से कम वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चलिए बाय एंड थैंक यू।